और हमारा एक चमार परिवार है जो कटारिया खानदान के नाम से यहाँ मशहूर है। उनका लेखा जोखा जो है एक ब्राह्मण पंडित जी हैं हमारे पास, जो जिनके पूर्वज भी और कई तीसरी इनकी पीढ़ी हैं जो हमारे लिए चौथी बताओ, चौथी पीढ़ी है इनकी जो हमारा लेखा जोखा रखती है। और हम इनसे जानकारी करेंगे कि कितने कहाँ से हमारी शुरुआत हुई, क्योंकि हमको भी नहीं पता। हम मेरी उम्र 30 साल की है, मेरे साथ जो बैठे हैं उनको 50 साल है। तो हम परिवार के 2 सदस्य हैं, आज अपने पंडित जी से जो हैं विचार व्यक्त करेंगे। तो पंडित जी आप कितने साल से आ रहे हैं? हमें भी करीबन हो गए होंगे 15-16 साल। तो जी जी, उससे पहले आपके बाबा जी पिताजी आया करते थे। उससे पहले आपके बाबा जी, उससे पहले दादाजी। अच्छा, दादाजी। तो ये जो पोथी बही है ये आप अपने अपने समय अनुसार इसको ट्रांसलेट करते हो अपने लिए। तो जो भाषा है वो तो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो इसको आप ही। हाँ जी, हाँ। तो आप हमारा थोड़ा, जैसे हमारा चमार परिवार है कटारी। अच्छा पंडित जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप 2 साल कोरोना काल में, पिछले वर्ष तो शायद नहीं आए थे। हाँ जी। और इस वर्ष आए हैं, अभी सितंबर, आज ही आप पधारे हैं। तो हमने आपसे जानकारी लेने की कोशिश की है। हाँ जी। कि आप हमारा इतिहास आपने संजो कर रखा, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद। आप किस तरह से कपड़े में लपेट कर बांध जोड़ कर रखते हैं। हाँ जी। अगर ये इतिहास चला गया तो हमारा तो सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ चला जाएगा, बाकी जाने का नहीं है, हम इसके लिए ही तो बैठे हैं। जी 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 जी। तो अगर देखिए, अगर हमारा इतिहास किसी ने बचा कर रखा तो वो इन्होंने रखा है। तो आप अभी लोग कहते हैं भाई ब्राह्मण, कई लोग जो हैं चमार का नाम सुनते ही मारने काटने को लड़ने को हो जाते हैं। चमार ब्राह्मण से, आज का समय हो रहा है, चमार ब्राह्मण से नफरत करता है, ब्राह्मण चमार से। लेकिन मैं एक ब्राह्मण के साथ में बैठा हूँ पंडित जी के, और वो हमारा इतिहास लिए बैठे हैं। तो आपने इसको कैसे लिखा है? ये पहले हमारे पिताजी ने लिखा, उससे पहले हमारे दादाजी ने लिखा हमारे समाज से। हाँ। तो हमारे बीच लिखा, हमारे घरों में लिखा, हमारे से जा के पूछ के किसकी शादी हुई, सबके नाम इसमें दर्ज किए। अगर भारत में किसी के पास चमारों का साहित्य कोई इनको घोषित कर सकता है, और जो जातियाँ, हजारों जातियाँ बनी हुई हैं, तो वो आज भी इनके पास रिकॉर्ड के रूप में ब्राह्मणों के पास ही रखे हुए हैं वे दस्तावेज। जो लोग जाति बदल के रहते हैं, उनकी पुरानी पूर्वजों की पीढ़ियों का भी इनके पास सब हिसाब किताब रखा है। तो क्योंकि आपका तो मेरे ख्याल में जन्मजात का यही कार्य है। हाँ जी, यही कार्य है अपना, तो लेखनी जोखनी। हाँ, लिखने जोखने का ही कार्य है। असली खानदान ने सिजरा तुम्हारा हमारे पास ही है, और कहीं मिलने का भी नहीं है, चाहे सारी दुनिया में घूम जाओ। जी जी जी। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत में जो है, अगर हमारा इतिहास किसी के पास मिलता है, पुराने दस्तावेजिक प्रमाण, तो वो लिखित रूप में जो है ब्राह्मण समाज के पास मिलते हैं। या इस कार्य को अंग्रेज किया करते थे, अंग्रेज लिखवाया करते थे, और लिखना भी चाहिए। हम लोगों को भी अपने घरों की, अपने पारिवारिक स्टोरियों को लिख कर दर्ज करनी चाहिए, ताकि इतिहास के आने वाली पीढ़ियों को भी उससे अवगत हो सके। तो आज हमने आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी ली है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं आपका इसी तरह हमारा से जुड़ाव रहे। हमारे आने वाले समय में भी जो नई जनरेशन होगी और आपकी भी नई पीढ़ियाँ, उनसे भी हमारा आदान प्रदान होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। तो उनको भी आप ज़रूर तैयार करना। हाँ जी। जो हरिद्वार में गंगा घाट पर जो एक पूरा उनका लाइब्रेरी है, उसका रिकॉर्ड रूम है। तो पंडित जी बोलते हैं, गंगाराम पंडित जी के, कि हम तीसरी पीढ़ी है हमारी, कि हमारे पास भी 400-500 साल पुराना इतिहास रखा है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। वो क्या कारण है? क्या इससे पहले भी कोई और भाषा हुआ करती थी, मुंडी हिंदी? नहीं जी, भाषा तो यही है। अच्छा, भाषा तो यही है, अक्षरों का चयन। अच्छा जी, मतलब जो उन्होंने शुद्ध हिंदी भाषा पढ़ रखी होगी। अच्छा, तो इस वजह से उन पर पढ़ाई नहीं जाती हो। जी जी जी। बाकी अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम उसको भी पढ़ेंगे। जी जी, देखिए एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वहाँ के खुद जो पंडित तीसरी पीढ़ी के रहने वाले हैं, वो क्या है, हम उनको पढ़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे उसके अंदर भाषा लिखी हुई है। तो ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो अध्ययन किया है इस चीज़ का, तो ये एक बड़ी बात है। तो आपको रिसर्च के रूप में जो है, जो भी लेखक कोई दस्तावेजिक प्रमाण, तो हमारे बदले इस पर क्या सम्मत पड़ी हुई है जी। हाँ, देखिए किस किस तरह से इन्होंने इन अक्षरों को बचाया हुआ है। तो अब तो आपको दूसरी बुक संबत 2053 है जी। बदलते रहो। संबत 2069 है। अच्छा जी। हाँ, ये और फटे पन्ने से आ रहे हैं ना, ये ठीक आ रहे हैं। संबत 2047, संबत 2052। बदलते रहो। नमस्कार दर्शकों,
और मैं एक और आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा चमार समुदाय है ना, रैदासी समाज है, उनके पास अपनी तीसरी से चौथी जो पीढ़ी है ना, उनका भी इतिहास, उनके शायद उनको अपने बाप दादाओं का भी नाम नहीं याद है। और ये हकीकत भी है कि कुछ जानकार लोग तो जानते हैं। तो मैं पंडित जी से पूछना चाहूँगा कि आपका हमारे पास कितने सालों तक का रिकॉर्ड है? 500 550 साल का तो हम यहीं लिए बैठे हैं आपके पास ही। अच्छा जी। और 500 साल के करीब हमारे पास में घर भी है इससे पहले जी। इससे पहले। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज भी अगर हमारा साहित्य, हमारा इतिहास किसी ने संवार के रखा है तो वो इन पंडित जी ने, इन ब्राह्मण साहब ने रखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि ये हमारा दस्तावेजिक प्रमाण अपने साथ में लेकर घूमते हैं 21 आदमी। तो पंडित जी, जैसे ये आपकी लेखनी है, भाषा है, हाँ जी। इसको कौन सी भाषा कहते हैं जी? मुंडी हिंदी जी। मुंडी हिंदी। तो ये तो अब स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाती? नहीं जी। तो ये जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, ये मुंडी हिंदी में है जी। हाँ जी। तो जैसे कि आप मुंडी हिंदी जानते हो, तो आपके बाद क्या ये भाषा खत्म हो जाएगी यहीं पे? नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के इस कार्य को करते हैं। तो आपने हमने उनको नॉलेज दे दी, उन्हें पूरा सिखा दी मुंडी हिंदी। हाँ, मुंडी हिंदी सिखा दी हमने अपने बच्चे को, लड़के को जी। सिखा दी। जिस लड़के का नाम विकास कुमार नाम है। अच्छा अच्छा। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में आप इस ग्रंथ को बंद कर दोगे भाई, इस भाषा को? अजी देखो, जब आज तक बंद नहीं हुआ तो आगे कैसे बंद हो जाएगा? तो हम समझेंगे हमारे जो पूर्वजों की लेखनी है सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी जी। हाँ जी। हाँ। तो जैसे कि आपके बड़ों ने आपको शिक्षा दी, आप अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि स्कूलों में तो ये भाषा है नहीं। नहीं जी, नहीं, स्कूल में नहीं से तो हम अपने आप ही सिखाते हैं, अपने आप ही बताते हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है जी। तो और क्या शिक्षा के बारे में? तो पंडित जी, जैसे आप इतने दूर तक इतने गांव में घूमते हैं, हाँ जी। और मतलब ज़्यादातर हमारे समाज में ये आपका हुआ है, तो हमारे समाज के प्रति आप कुछ ऐसी बात कहना चाहते हो कि जो उससे कि लोगों को थोड़ी जागरूकता मिले? जैसे कि दारू पी के ज़्यादातर झगड़ेबाजी, या पैसा भी बर्बाद नहीं करना है, शरीर का भी नुकसान नहीं करना है। हाँ, गलती करते हैं, गलती इसके है। बारे में इन लोगों को कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे खासकर हम तो अपनी बिरादरी के बारे में कहना चाहेंगे। देखो जी, हम तो काफ़ी समझाते हैं इन लोगों को जी। भाई, इस कार्य को ना करो, ना दारू मदरा ये सब काम छोड़ दो, सही इंसान बनो, सही खान पीन रखो, तुम्हारी समाज में वैल्यू भी बढ़ेगी। जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई इस कार्य को ना करो। जी। हाँ, पढ़े लिखे का आदमी तो कुछ समाज में क्या, ऊपर के स्तर में भी जानकारी होगी। बिल्कुल। जब घरों में जाते हैं, परिवार कलेश भी होता होगा, कई जगह ऐसा भी मिलता होगा, घरों में राड़ के कारण आपको लौटना भी पड़ता होगा। हाँ जी। हाँ हाँ, हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है। बाकी हमारे से कोई दुर्भेष वाली बात नहीं है। जी जी। वे आपस में कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमारे से कोई दिक्कत वाली बात उनको समझाते हैं? हाँ, समझाते हैं जी। जहाँ तक हमारी समझाने की बात, उनको समझाते हैं। आगे मानो ना मानो वो उनकी बात है। वैसे लोग ज़्यादातर बात आपकी मानते हो? हाँ, काफ़ी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारी बात को मानते हैं लोग। तो किरण पाल जी, जैसे आजकल हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ये छोटे छोटे मसले लेकर थाने चौकी जाने चले जाते हैं लोग जो हैं, गृह परिवार को लेकर भी, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मित्र सेन जी, इस बारे में हमारी जो सोच है वो एक समाज के प्रति एक बहुत ही सहानुभूति वाली सोच है। लोगों की सोच भले ही कैसी भी हो। जी। देखिए, हमारा समाज जो है कहने के लिए, और वैसे भी जनसंख्या के हिसाब से एक बहुत ही लगनशील मेहनत करने वाला समाज है। इनके पास जो पैसा है वो बहुत मेहनत का है, तो खून पसीने की कमाई का पैसा इनके पास में है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक ग्रुप भी है गांव धंधेड़ा में, जिसको मित्र सेन जी ट्रेन करते हैं, जो भी संचालक भी वही हैं हमारे मित्र सेन जी। तो हम सिर्फ लोगों को, अपने समाज को खास कर ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बुराई की चीज़ को छोड़ करके अच्छे कामों में अपना समय दें। झगड़ा वगड़ा ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मान लिया आप झगड़ा करोगे, 2 आदमियों की 10 आदमियों को खुशामद करोगे, थाने चौकी में जाओगे, आप दरोगा की, चौक पुलिस वालों की हाथ जोड़ोगे, वे गाली गलौज भी करेंगे, पैसा भी आपसे लेंगे। हालांकि पुलिस विभाग में भी सब तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरह के हैं कि
फटकार भी लगाते हैं और हमें जाति सूचक शब्द भी कह डालते हैं कभी कभी। तो ये इन चीज़ों से, झगड़े से और नशे पानी से अपने बच्चों को बचाओ, खुद भी बचो। खासकर मैं अपने बुजुर्ग साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी काम, मान लिया अगर हम किसी ऐप को कर रहे हैं, ये ऐप ही है एक तरह का नशा करना, जुआ खेलना, तो हम अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम ठीक हैं तो बच्चों पर भी दबाव बना सकते हैं कि भाई सीधे रास्ते चलो। तो हम तो यही संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को कि झगड़ा ना करो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, बुरी आदतों से दूर रखो, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बिना शिक्षा के सब बेकार है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम किसी से सवाल जवाब भी कर सकते हैं, अगर कोई डिग्री है तो हम किसी के सामने खड़े भी हो सकते हैं, नहीं तो हमें बोलने तक का अधिकार नहीं है मेरे से। तो हम तो यही कहना चाहते हैं जी, बार बार यही कहते हैं कि अपना समाज, अपना परिवार एक ही चीज़ है। अगर हम अपने परिवार को अच्छा समझना चाहिए तो समाज को भी उसी नज़रिए से देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि समाज भले बिगड़ो मेरा परिवार सही रहे, परिवार के साथ साथ समाज भी हमारा परिवार है। जय गुरु। तो ये हमारे पंडित जी हैं, ये पहले से ही हर साल इसी समय, ज़्यादातर इसी महीने में आते हैं, और इस बीच में जितने भी हमारे कटारिया ख़ानदान में ज़्यादातर जितनी भी शादी होती हैं लड़कों की या लड़के पैदा होते हैं, तो उसमें तो हम अपने पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी जो आपके पास मतलब आप साल भर में आते हो, तो इस बीच में जो शादी होती है, जो लड़के पैदा होते हैं कटारिया ख़ानदान में, इनकी तरफ से कोई आपको दक्षिणा दी जाती है? हाँ जी, दी जाती है। पैसा भी मिलता है, नाच भी, कपड़ा भी, बर्तन भी, सभी चीज़ मिलती है। तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर देते हैं। अच्छा, तो उसमें आप खुश हो? हाँ जी, खुश हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी ने आपका मन दुखाया हो? नहीं जी, किसी ने नहीं दुखाया। अच्छा, आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। अच्छा, मतलब ये लोग दिल खोल के दान करते हैं? दिल खोल के दान करते हैं और अच्छी तरीके से दान करते हैं। देखो, पहले भी हमने बताया था भाई, मीर चैन ने कुआं बनवाया था और उसमें हमें मतलब जो 25 रुपये घोड़ा दान दिया था। बाकी उस टाइम पे चांदी के सिक्के थे? अच्छा, ये चांदी के सिक्के थे। 1976 की बात है, संवत 1976 की, जबकि सन आज 2078 चल रहा है जी, और हम आपको बता रहे हैं 1976 की, यानी कि 150 साल पुरानी बात। हाँ जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कभी किसी परिवार से कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई जी। अच्छा, कोई दिक्कत हमें किसी तरह की नहीं हुई। तो जैसे उन बच्चों की शादी होती है तो वो क्या अपना नाम दर्ज कराते हैं? हाँ जी, नाम दर्ज कराते हैं, नाम चढ़ाते हैं उनका, उसी में ही तो हमें दान दक्षिणा मिलती है। जी जी, आप देख सकते हैं ये कितनी पुरानी इनके पास जो है किताब है, ये अपने अपने समय अनुसार इसको बदलते रहते हैं लेखनी के रूप में। ये काफ़ी पुरानी है। तो पंडित जी, आपका चमारों से कितना प्रेम है, बताइएगा सच सच। अजी, काफ़ी प्रेम है, बहुत काफ़ी प्रेम है। आज से नहीं, बहुत पहले से प्रेम चलता आ रहा और चलता ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी, चलता ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि छूट जाएगा 2-4 साल की बात। ये तो सदियों से, जब से धरती पे इंसान ने जन्म लिया है, जब से ये परंपरा चली आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। 500-550 साल का रिकॉर्ड तो हम यहाँ लिए बैठे हैं, और बाकी जो ऊपर का है वो हमारे घर है जी। इससे पहला रिकॉर्ड आपके पास? हाँ जी, है। तो कहने का मतलब ये है जी कि ये जो जाति बिरादरी बनाई जाती है तो सिर्फ शादी ब्याह के लिए बनाई जाती है। वैसे तो हर इंसान का खून एक है, चाम एक है, भाषा एक है, भाई शरीर की बनावट एक ही, थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी मनोभावना भी सबकी एक सी है। तो ये सिर्फ आदमी को बहकाने वाली बात है कि फला पहले लोग हमारे साथ में इतना अत्याचार करते थे। नहीं, पहले भी अच्छे लोग थे। वो थोड़ा बहुत जितना परिवर्तन था वो आज भी है। जितने एक ही तो मनोस्थिति आदमी की जो आज भी हमसे घृणा करता है, वो सिर्फ जलन करता है। वैसे कोई बात नहीं है कि भाई हमारे पहनावे से या खान पीन से। अजय नहीं, खान पीन भी एक है, पहनावा भी एक है। बिल्कुल। तो जैसे पंडित जी, आप अन्य चमारों के घरों भी जाते हैं और बहुत सालों से आ रहे हैं, आपको हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसे लगे? साफ सुथरे, साफ? हाँ, नहीं, तरह का भोजन रखते हैं? सब बढ़िया। आपकी सेवा में कोई कसर रही हो? ना, कुछ नहीं जी, बहुत बढ़िया सेवा होती है। देखिए, हम चमार बिरादरी में पैदा हुए हैं, उन लोगों को बता देना चाहते हैं जो चमार नाम से ही चिड़चिड़ के दूर भागते हैं
ये जाति से पंडित हैं और 500 साल का इनका हमारा पुराना रिश्ता है। और ये नहीं के पास 5-6 हज़ार देड़ी ये बता रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम गांव धंधेड़ा में बैठे हुए हैं और हमारा यहाँ से कटारिया गोद के नाम से खानदान है और हमारे पास जो बैठे हैं ये हमारे पंडित जी, इनको भी हम करीब 50 साल की उम्र हमारी भी होगी, इनके पिताजी से जानते हैं। बाकी हम इन्हीं से पूछते हैं आज कि करीब कितने दिन पहले से यहाँ से आना जाना हुआ और इनके पास हमारा कितने साल पुराना हमारे कटारिया खानदान का इतिहास है। तो पंडित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि करीब आपके पास हमारा कितने साल पुराना इतिहास पड़ा होगा? 500-550 साल जी। 500-550 साल। बल्लू सिंह का परिवार। तो बल्लू सिंह से शुरुआत है आपके पास? हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो बल्लू सिंह के कितने लड़के हुए जी? 2। अच्छा। 2 लड़के हुए, लोती सिंह और जेठू सिंह। अच्छा। तो करीब यहाँ से इनका इतिहास शुरू हुआ जी? हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसी बात जो इस कटारिया खानदान ने कोई ऐसी यादगिरी का काम किया हो जो आपके याद हो? हाँ जी, मीर चैन ने। है जी? मीर चैन ने। मीर चैन यानी कि मिर्ची के नाम से मशहूर? हाँ जी, हाँ, मिर्ची के नाम से मशहूर थे। उनका असली नाम जो था मीर चैन था। अच्छा जी। और जी इन्होंने ही सबसे पहले कुआं बनवाया था यहीं से गांव धंधेड़े में ही, गांव में ही। करीब कितने साल पहले बनवाया होगा? 1976 में जी। मेरे ख्याल से 125-150 साल पहले। हाँ जी। हाँ संबत 1976 में अच्छा कुआं करवाया मीर चैन ने। तो आपको कुछ इसमें दक्षिणा वगैरह दी उन्होंने? कार्तिक की पंचमी को दान 25 रुपये एक घोड़ा दिया। यानी कि अगर हम देखा जाए आज के समय में एक घोड़ा और 25 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे लोग हमारे ख़ानदान में यहाँ से, वैसे भी जैसे हमारे बुजुर्ग बताए थे कि उनका इतिहास जो है बहुत ही यादगार रहा है। करीब उनके पास 950 बीघा ज़मीन थी जो उस समय एक रजवाड़े से कम नहीं मानी जा रही थी। उस समय में जो सैयदों के रजवाड़े थे वो लोग भी उनकी बात को अहमियत रख देते और उनकी बात मान लेते। सैयद में उनमें बराबरी का बैठने का अधिकार था। तो पंडित जी, एक बात और, लोग कहते हैं कि जैसे चमार बिरादरी है और पंडित एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, तो ऐसा कभी हमें तो महसूस नहीं होता, आपको लगता है कभी? नहीं जी, नहीं, हमें कोई महसूस नहीं। हम तो शुरू से ही खान पीना ऐसे ही चलता रहा हमारा, तो कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं आज तक भी। शुरू से हमारे बाबा भी, हमारे दादा भी और जी आगे हम भी, हमारे पिताजी भी सब चमारों में। हाँ, सब यहीं से पहले तुम्हारे यहाँ था जी खाने पीने का प्रोग्राम। जब से फिर बाद में हमने ठिया बदल दिया तब यहाँ। वो तो खैर परिवार एक ही है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लेकिन कभी किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई कोई भेदभाव वाली बात? ना, भेदभाव वाली बात होती तो आपके पास आते क्यों आपके पास बैठते? जो भेदभाव वाली बात थी जी, भेदभाव वाली हमारे अंदर कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये हमारा इतिहास है, इसमें ये भाषा जो है ये तो शायद हमारी समझ में आती नहीं, तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है जी? ये मुंडी हिंदी भाषा है जी, जो चंद्रवरदाई भाट की बनाई हुई है। अच्छा। हाँ जी, तो चंद्रवरदाई की। तो इसकी आप जिस भाषा में बोले थे 1-2 लाइन बोल के दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल जी, यही है। बल्लू सिंह का नानू की कुड़िया जिसका होया धनवा घासी। अच्छा जी, धनवा का घासी की रजनो जिसका होया लोती और जेठू का नंदन की जतनो जिसका जक्खा और कूड़ा हुआ। और जी जक्खा के हो गए केवल मुन्ना, हरदयाल और रिसाल। केवल के सादी की पोती और राणा की इंद्रवती जिसका होया कबूल सिंह का सागर की शांति जिसका होया संतराम, विनोद कुमार, संजय कुमार। ये हुए जी। फिर आ जाओ कूड़े का परिवार। कूड़े के उद्दे की पोती और जी भजडू की राम कौर जिसका हुआ बुद्धू, गरीबा, भिकवा, घासी, छज्जन और नत्थू और जी मिर्ची जिसे अभी हमने बताया था 1976 में कुआं करवाया जी। ये 7-8 भैया थे जी। जी
चलो खैर, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ख़ानदान है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी समय से इस गांव में जो हमारी पीढ़ी चली आ रही है। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वे इस गांव के रहतवान भी नहीं थे। वे जो थे, एक गांव मीरापुर के पास में मंझेड़ा पड़ता है, वहीं के रहने वाले थे और वे 3 भाई थे। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे जी कि वे 3 भाई थे और किसी कारणवश उन्हें उस गांव से मतलब निकलना पड़ा। जी। तो जैसे बताया जाता है कि 3 भाई थे, तीनों में से एक तो पहुंच गए थे खतौली जी, और जी दूसरे पहुंच गए थे, थाई पड़ता है भोपा के पास में, और जी तीसरे नंबर गए धंधेड़ा में आ गए थे। तो हमारे गोती जो मिलते हैं सिर्फ 2 गांव में, थाई में और खतौली में मिलते हैं जी। मिलना जुलना पहले बहुत रहा। तो गोत्रों के माध्यम से, गोत्रों का क्या मतलब होता है? गोत्रों से ही अपने कुटुंब का पता चलता है। हाँ, गोती जो तो भाई और बाकी जी जो हमारे पास में बैठे हैं, वाकई बहुत ही सादगी पूर्ण इनका चरित्र रहा। इनके पिताजी से भी हम परिचित रहे, वो भी हमें बच्चों की तरह स्नेह करते थे, कभी भेदभाव वाली बात नहीं रखी, हमारे बीच में रहे, हमें गोद में खिलाए। दादाजी तो पता नहीं, लेकिन उनका भी व्यवहार ऐसा ही रहा होगा। अच्छा, तो जैसा कि कुछ पंडितों में भी ऐसे होते हैं लोग सभी बिरादरी में, तो पंडित जी आपका उन लोगों के बारे में क्या कहना है जो भेदभाव वाले अजय भेदभाव वाले हम नहीं हैं। हम तो पहले से ही तुम्हारे में मिलते जुलते चले आ रहे हैं। उनके बारे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि उनकी बात ठीक नहीं है, जब पहले से हम मिलते जुलते आ रहे हैं। जी जी जी, क्यों जी? इंसान तो सब एक जैसे, इंसान तो सब एक ही है, कोई इंसान 2 थोड़ा ही है, ऊपर से 2 नहीं आए, इंसान तो एक ही है। आपके मत अनुसार जो है चमार क्या है? मतलब चमार ऐसी चीज़ है कि इनसे घृणा करी जाए? हाँ जी, नहीं, हम तो घृणा करी नहीं, आज तक नहीं करी। हमारे पे करीबन 60-65 गाँव के करीब हमारे पे इन पे जी जी 4-5 हज़ार देहली यानी कि घर 4-5 हज़ार घर भी हमारे पास में है इनके। हम तो कोई दुर्भाष वाली बात करते नहीं। इस गाँव के अलावा भी आपके? हाँ, इसमें कोई 5-7-10 गांव के नाम गिना सको? हाँ, गिनवा सकते हैं जी। कौन से? सरदना के पास में महरमती है, दोराड़ा है, दिसोड़ा है, जोता है, और जी वैलना है, संदावली है, संबेलेडा है जी, और जी कड़ौंदी है, कड़ंद है, बहुत गांव है। ये सब चमार परिवार? हाँ, सब यही परिवार है। चलो खैर, इससे हमें एक जानकारी तो जरूर मिलती है कि जैसे राजा महाराजा अपने पूर्वों की पहचान बना के रखते हैं, तो हमने भी इनको लोग भाट के नाम से ज़्यादा जानते हैं, भाट पंडित जो हैं। तो ये हमारा ये इतिहास है, तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इनके पास हमारा इतिहास सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय भी इसी तरह से हमारा इतिहास संभाल के रखें और हमें जानकारी देते रहें कि हमारे पूर्वज कैसे थे। हमें सिर्फ इससे इतना तो सहानुभूति मिलती, सहानुभूति भी, और एक तरह से दृढ़ता मिलती है हमें कि हमारे पूर्वज ऐसे हुए। मिर्ची का नाम वाकई हमने बहुत लोगों से सुना है, अपने गाँव में उनका इतिहास भी रहा है कि जिस जगह उन्होंने लठ गाड़ दिया, हिम्मत नहीं थी अगर आदमी वहाँ पहुँचे। इतनी बड़ी हस्ती मिर्ची सिंह थी। तो धन्यवाद, इससे लोग प्रेरणा लें।